नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले संदेश आपको वही देता हूँ मैं रोज कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप चारों ओर बच के रहिए और घर से बाहर जब भी जाएँ तो आप मास्क पहन कर जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल साथ में लेके जाएँ और सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा मास्क पहनें। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा गले ना मिलें और हाथ ना मिलाएँ, इसकी बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करें, है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। समय-समय पर हाथ ज़रूर धोते रहें साबुन से। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। नमस तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, शिक्षा निधि ये जो वर्कशीट है बच्चों देखिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वर्कशीट 18, तिथि 27 नवंबर 2020, कक्षा 8 और यहाँ की वर्कशीट है बच्चों, है ना? फिर इसके बाद अपने अपना नाम लिख दीजिए, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो उसके बाद देखते हैं वायु, है ना? इस वायु के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था और आज की वर्कशीट में भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज की वर्कशीट में कुछ टॉपिक देखते हैं क्या है, ठीक है? वायु में, है ना? देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर हमें बताएँगे और भी कुछ चीज़ें हैं, इस वर्कशीट में डिस्कस करते हैं। तो आइए, मौसम, किसी एक नियत स्थान या नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। उदाहरण के लिए अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ठीक है? देखिए, अब देखिए मौसम का मतलब क्या होता है? देखो किसी एक नियत स्थान देखिए, मौसम किसी एक नियत स्थान पर, है ना? वायुमंडल की स्थिति को वायुमंडलीय स्थिति को क्या कहते हैं? है ना? या नियत समय पर। देखिए, किसी एक नियत स्थान अब जैसे मान लीजिए भारत में इस हमारा भारत कीजिए मान लीजिए भारत के इलाहाबाद में इस वक़्त शाम के 5 बजे हैं, मान लीजिए और धूप खिल मान लीजिए क्या हुआ है वर्षा हो रही है। तो इस समय क्या है इलाहाबाद का मौसम क्या बोलेंगे हम कि भई इस समय इलाहाबाद का मौसम कैसा है? बारिश बारिश वाला मौसम है ना? तो अब लेकिन देखो और एक चीज़ तो हम इसके बाद मौसम में क्या होता है कि जो बच्चों मौसम जो होता है उसमें परिवर्तन थोड़े-थोड़े समय बाद में होता रहता है। जैसे आज बारिश है, तो कल धूप खिल जाएगी, है ना? परसों बादल रहेंगे, वर्षा तो नहीं होगी लेकिन धूप नहीं खिलेगी। तो ये क्या है एक मौसम में थोड़े-थोड़े समय में अंतराल होता रहता है ना? और ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बताया ये कि वो धूप उस है ना? आप देखो मौसम में परिवर्तन कभी भी हो सकता है मतलब, है ना? जैसे कि अभी धूप है मान लीजिए और 20-25 मिनट बाद बारिश होने लग जाएगी, है ना? तो ये क्या होता है, ये मौसम है। अब देखिए, जलवायु में क्या करते हैं, ठीक है? जलवायु, एक नियत स्थान की एक दीर्घ देखिए, एक नियत स्थान के एक दीर्घ काल के मौसम को के औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं, है ना? एक नियत स्थान के एक जो है मतलब मान लीजिए एक नियत स्थान मान लीजिए भारत है, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए भारत का इलाहाबाद है, उसमें और आज हम देखते हैं कि आज से 10 साल का औसत निकाल लेते हैं, 10 या 15-20 साल का कि औसतन मौसम कैसा रहता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं जलवायु। तो जैसे कि चेरापूंजी की जलवायु, जैसे मौसिन राम की जलवायु कैसी है? वर्षा युक्त जलवायु, ज़्यादातर उसमें वर्षा होती रहती है ना? तो ये है हमारी जलवायु। अब देखिए
जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। जलवायु में परिवर्तन के लिए लगभग 1 दशक, कई बार दशक भी लग जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु मौसमी मानसूनी प्रकार की है। अब देखिए, देखिए, अब देखिए, अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए कि अम, जलवायु में जो देखो मौसम में परिवर्तन हमने क्या बताया था कि छोटे अंतराल में होता है और मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कम से कम 25 से 30 साल लग जाते हैं या दशक भी लग जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल ऐसा लगता है ना? तो ये तो हम लेकिन मौसम में तो थोड़े समय, आज बारिश है तो कल धूप भी हो सकती है। तो मौसम और जलवायु में यही अंतर है ना? कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है, देखिए जलवायु किसी स्थान की जलवायु हम कब 25 से 30 साल को लेकर नापते हैं, लेकिन मौसम में तो आज मौसम में क्या हमने देखा कि आज वर्षा है तो कल धूप भी हो सकती है। तो तो मतलब मौसम का परिवर्तन हम कैसे नापते हैं? एक दिन में होने वाली जो घटना है, मौसम में एक दिन में होने वाला परिवर्तन, हम क्या कहते हैं, इसको हम मौसम मान लेते हैं। जैसे आज वर्षा भी हो सकती है, आज धूप भी खिल सकती है। लेकिन जलवायु में 25 से 30 साल में परिवर्तन होता है, या दशक मतलब 10 साल का अंतर। 10 साल, 15 साल में परिवर्तित हुआ। जलवायु में परिवर्तित होने में 10 साल, 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, देखिए आइए, अब क्रियाकलाप दिया गया है। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं और मौसम का पूर्वानुमान आपकी इसमें किस प्रकार सहायता कर सकता है? देखिए, तो बच्चों आजकल तो हम मौसम का तापमान कैसे जानते हैं? पहले बहुत पुराने समय में, आज से 20 10-15 साल, 20 साल पहले हम क्या करते थे, न्यूज़ सुनते थे, है ना? या अखबारों में पढ़ते थे कि भई कैसा रहेगा आज का मौसम, है ना? या जो है कि अगले 1 हफ्ते का मौसम, है ना? लेकिन आज तो हम एक बार ओके गूगल बोला, तो व्हाट विल बी द वेदर टुडे, या आज का मौसम कैसा रहेगा, ऐसा हम बोल करके तापमान पता लगा लेते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो अब ये मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं? बड़े-बड़े सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं देश की सरकारों द्वारा, और वो समुद्र में हो रही जो गतिविधियां हैं, समुद्र में कब ज्वार भाटा आएगा, कब, है ना, हवाएं चलेंगी, ये सब चीजें वो देखते रहते हैं ऊपर से सैटेलाइट। और ऊपर से सैटेलाइट की चित्रों को जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो उसका विश्लेषण करते हैं, है ना? तो आगे देखते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान, देखिए, मौसम को क्या-क्या चीजें प्रभावित करती हैं? आइए देखते हैं, है ना? देखिए, तापमान, वायु दाब, ठीक है? तापमान, वायु दाब और क्या-क्या होते हैं बच्चों बताइए? है ना? देखिए, पवन, है ना? और वायु दाब। देखिए, अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तापमान की। देखिए, तापमान, वायु में, देखिए, वायु में मौजूद तापमान एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद, ठीक है, शीतलता और ताप के जो वायुमंडल में कितना ठंड है, कितनी गर्मी है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा होती है ना? उसका हम परिमाण कहते हैं उसको। मतलब परिमाण मतलब कि कितनी मात्रा में कितनी ठंड है, कितनी मात्रा में ठंड है। देखिए, हम इसको मात्रा नहीं बोल सकते, इसको हम ये बोल सकते हैं कि देखिए कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल केवल, देखिए, है ना? वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं, ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की देखो, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है, ठीक है? अब देखो, वायुमंडल का तापमान क्या होता है बच्चों? कैसे बदलता है वो इस तरीके से, कैसे बदलता है कि केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। जैसे हम देखते हैं कि दिन में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, रात में थोड़ी कम गर्मी पड़ती है ना?
तो वायुमंडल का तापमान दिन और रात में ही नहीं बदलता, ये कब-कब बदलता है ऋतुओं के अनुसार। जैसे कि ठंड में ज़्यादा ठंडी पड़ ठंड 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 में कम तापमान रहता है, गर्मियों में ज़्यादा तापमान रहता है कि नहीं? अब देखिए एक चीज़ और, अब हम चर्चा करते हैं आतपन के बारे में। आतपन एक महत्वपूर्ण कारण है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है? सूर्य से आने वाली देखिए, अब देखिए, एक आतपन आतपन जो एक अब देखिए आतपन के बारे में हम जानते हैं कि देखिए आतपन जो होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है तापमान के वितरण को, मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग तापमान होने का ये कारण है। क्या होता है? आतपन। अब देखिए आतपन होती क्या है? हम ये चर्चा करते हैं कि देखिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वह आतपन कहलाती है। ठीक है? तो जो सूर्य देखिए, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, मतलब सूर्य से जो गर्मी है, सूर्य का जो प्रकाश से जो गर्मी होती है, उसको पृथ्वी रोक लेती है। कैसे रोक लेती है? हमने चर्चा की थी बच्चों। कैसे रोकती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पृथ्वी पर क्या करती है? सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। है ना? वो ये इसका फ़ायदा क्या है इसका? तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली वर्कशीट में। तो ये जो ऊर्जा को रोक लेती है, हम उसको क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। और आतपन की मात्रा जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है ना? अब देखिए, आतपन की मात्रा क्या होती है? देखिए, भूमध्य रेखा, हम भूमध्य रेखा की ओर कौन-कौन से देखें? है ना? अफ्रीकी जो महाद्वीप है, वो क्या है? भूमध्य रेखा का देश है। सहारा के रेगिस्तान जो होता है, वो बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास, है ना? है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से जैसे कि मान लीजिए भूमध्य रेखा से लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है और राइट साइड की ओर, तो भूमध्य रेखा से जाते-जाते जितनी दूरी भूमध्य रेखा से जिस स्थान की जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ पर, है ना? तो जो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उसके जो सबसे बीच का स्थान कौन-सा होता है? ग्लोब आप देखेंगे, तो ग्लोब में सबसे बीच का स्थान कौन-सा होता है बच्चों? वो स्थान होता है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? 0 अक्षांश, है ना? तो जो बच्चों जो जैसे-जैसे भूमध्य से दूरी बढ़ती जाती है, तो उस समय आतपन की मात्रा घटती जाती है ना? इसी कारण कि तापमान भी घटता जाता है। वो क्यों घटता जाता है? आतपन की मात्रा क्यों घटती है? देखिए, क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती है ना, वो ज़्यादा पड़ती हैं, है ना? और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें ना के बराबर, बहुत कम पड़ती हैं, बहुत कम। तो देखिए, क्या होता है, भूमध्य रेखा से जो जब सूर्य की किरणें यानी सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो पृथ्वी वहाँ पर सूर्य के जो गर्मी है उसको ज़्यादा रोकेगी और ध्रुवों की ओर बहुत कम कौन किरणें पड़ती हैं, यानी सूर्य की जो गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ पर जो है पृथ्वी वहाँ पर कम कम जो है ऊर्जा को रोक पाती है, तो इसलिए वहाँ का तापमान भी कम होता है ना बच्चों? अब देखिए आगे आपकी वर्कशीट में आप ये देखते हैं, ठीक है? अब आगे तो हाँ, ओके। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान यदि यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो ये इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएँगी। अब देखिए, तो सही बात है। अगर देखिए कुछ फसलें जो है देखिए, कुछ फसलें होती हैं जो ठंड में उगती हैं, कुछ फसलें होती हैं जो गर्मी में उगती हैं। तो जो ठंड में उगने वाली फसल है, जैसे गेहूँ ठंड में बोया जाता है ना? तो अब वो गेहूँ जैसे बहुत तो वो नहीं उग पाएँगे, है ना? तो ये जो फसलें हैं नहीं उग पाएँगे। तो अब अगर पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो भी कुछ फसलें नहीं उग पाएँगी। तो देखो, अब गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है,
वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों के से जो है ईंधन की खपत बहुत खपत अधिक होती है ना? अब देखो, गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान क्यों अधिक रहता है? तापमान क्यों अधिक रहता है? क्योंकि देखो, एक तो शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोग घर ज़्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, है ना? और क्या होता है, सड़कें ज़्यादा होती हैं, तो सड़ सीमेंट से बनी जो सड़कें होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है ना? और क्योंकि देखिए, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होने के कारण क्या होती है, पृथ्वी की जो गर्मी होती है, पृथ्वी जो ऊर्जा आपको पता ही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वाहनों से बड़े-बड़े जो वाहन चलते हैं, है ना? उद्योग लगे तो उसमें जो क्या होता है, उसी धुएँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो सूर्य की गर्मी है उसको रोक लेती है और इस तो इसके कारण शहरों का तापमान बढ़ जाता है ना? अब देखिए, अच्छा, तापमापी यानी थर्मामीटर, ठीक है? तापमापी, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है। देखो, आपकी बॉडी जब आप कभी म ठीक है, कभी आप या आपका पड़ोसी कोई या आपके दोस्त कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगा के उनका बुखार चेक करता है, तापमान चेक करता है कि शरीर का तापमान कितना है ना? तो इसी तरह से, है ना? इसी तरह से हमारे आस-पास का भी तापमान है, तो उसको नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? तापमान की जो तापमान माप जो तापमान का जो तापमान किस में नापा जाता है, नहीं मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? अब कई लोग हालाँकि फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? आप देखते हैं, ओके। वायु दाब मापी, ठीक है? देखिए, वायु दाब मापी, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है, मतलब ठीक है? अब देखते हैं, वायु दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने वाले लोग, है ना? ठीक है, देखिए, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर, तो देखिए, ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, ऊंच है ना? ऊंचाई पर जाने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर अत्यधिक ऊंचाई पर अत्यधिक दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना? कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब हम वायु की दाब, जो देखिए क्या होता है बच्चों कि वायु दाब किसे कहते हैं? जो हवा जो होती है, हवा के द्वारा लगाया गया जो पृथ पृथ्वी पर लगाया गया जो भार होता है, आपको पता है वायु भी, बच्चों, वायु भी भार लगाती है। अब आप ये देखिए, अब आप छोड़िए, किसी भी एक गुब्बारे में या एक तकिए में आपने हवा वाला तकिया देखा होगा, उसको आप भर दीजिए पूरी तरह से। अब एक तो बिना हवा वाला गुब्बारा कितना छोटा होता है, अब यही, या बिना हवा वाला तकिया कितना एकदम सिकुड़ा-सा हो जाएगा। अब वही उसमें हम वायु भर देंगे, हवा भर देंगे मुँह से, तो भारी हो जाएगा तकिया। जितना हल्का था उससे थोड़ा-सा भारी तो हो जाएगा। इसका मतलब हवा में भी भार होता है और तो यही हवा पृथ्वी पर क्या है, भार डालती है। तो इसी को जो भार डालती है उसको हम क्या कहते हैं, वायु दाब। तो जो वायु दाब होता है बच्चों, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? समुद्र पर। और जैसे-जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते जाएँगे, ऊँचाई वाले इलाकों में, तो ये क्या होती है, ये वायु दाब कम होता जाता है। और वायु दाब कम होने से क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। और इसी कारण से जो पर्वत पे चढ़ने वाले, आपने देखा होगा ना कि पर्वतारोही, मतलब जो एवरेस्ट पे जाते हैं, चोटियों पर जाते हैं, तो वो लोग अपने साथ में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके जाते हैं। और क्योंकि देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर
कोई बिना सिलेंडर के ही जाएगा तो है ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण या तो वो बीमार हो जाएगा या तो वो मृत्यु हो जाएगी उसकी, क्योंकि हम जीवित रहने के लिए कौन सी सांस लेते हैं, कौन सी गैस को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये है बात। देखिए, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर, ठीक है। देखिए, हम अब किसके बात करेंगे, वायु दाब का क्षैतिज वितरण, ठीक है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। अब जैसे देखिए, मतलब वायु दाब का क्षैतिज वितरण, ये क्या मतलब होता है कि वायु का दाब जो है किस स्थान पर कितना है, वो किसके द्वारा प्रभावित होता है कि वायु कहाँ किस स्थान पर कितना भार डालती है ना। अब देखिए, क्षैतिज वितरण मतलब अलग-अलग तरीके से उसका जैसे कहीं आज हम ये देखेंगे कि देखिए, हिमाचल में, है ना, और जो पहाड़ी इलाकों में जो है वायु दाब थोड़ा-सा है ना, मैं भूमध्य देखिए, भूमध्य रेखा के आप आस-पास जाएँगे तो वायु दाब कम होगा, है ना? और वहीं समुद्रों के आस-पास जाएँगे और बहुत ध्रुवों के आस-पास जाएँगे तो वायु दाब कम होगा, क्योंकि वायु दाब ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए ध्रुवों पर क्या होता है, वायु भारी होकर के ज़्यादा दबाव डालती है और जो भूमध्य रेखा पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सीधी रेखा सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है और वायु गर्म होकर ऊपर उठती है ना? तो ये बात होती है बच्चों। तो ये हम कहते हैं कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किस पर प्रभावित करता है, वायु दाब पर। जो क्षैतिज वितरण किस पर आधारित होता है कि वायु किस स्थान पर कितना भार डालती है, यानी कितना दबाव डालती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युद्ध देखिए, निम्न दाब बादल युग बादल युक्त, ठीक है, रुकिए। देखिए, निम्न दाब, देखिए आप शुरू से पढ़ते हैं इसको। देखिए, तापमान वाले क्षेत्रों में वायु दाब गर्म होकर के, अब देखिए, तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। वायु, है ना? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, है ना? अब देखिए, अब दूसरा क्या है, ठीक है? देखिए, ठीक है, निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम आकाश के साथ जुड़ा होता है, ठीक है? कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु होती है बच्चों, देखिए, अब ये जानते हैं। अब देखिए, जो जहाँ पर निम्न दाब वाला जो क्षेत्र है, देखिए, आप देखिए, ये रुकिए 1 मिनट, देखिए फिर से समझते हैं इसको। देखिए, फिर से पढ़ते हैं, देखिए। देखिए, देखिए, जो निम्न दाब वाला जो क्षेत्र होता है, वो किससे, स्वच्छ आकाश एवं बादलों, नमी, स्वच्छ आकाश, ठीक है, देखिए, बादल युक्त आकाश एवं नमी मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए, जो निम्न दाब क्षेत्र है वो उसमें क्या होता है, बादल युक्त आकाश होते हैं वहाँ पर और मौसम से जुड़ा होता है, ठीक है, बादल युक्त मौसम से जुड़ा होता है। वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्रों में ज़्यादातर बादल रहते हैं। ओके, अब देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है ना, देखिए, दूसरी बात देखते हैं, कम ताप वाले मान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जो कम तापमान जहाँ होता है, उसकी वायु क्या होती है, ठंडी होती है। सीधी-सी बात है, जहाँ कम तापमान होगा, वहाँ हवा भी ठंडी होगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ गर्म हवा होगी, है कि नहीं?
अब सीधा सा लॉजिक है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और वायु निर्मज्जित होकर वायु दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है ना? अब देखिए, इसके कारण स्वच्छ एवं स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब देखिए, क्या होती है, जो जहाँ पर तापमान ठंडा होता है, वहाँ पर वायु कैसी होती है? भारी होती है। और भारी वायु क्या होती है? क्या आपको पता ही है, तो जो भारी वायु सिकुड़ करके क्या होती है? भारी वायु जो है सिकुड़ करके क्या होती है बच्चों? वो क्या करती है? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, क्योंकि वायु भारी होगी तो वो उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी, है कि नहीं? क्योंकि भारी वायु ज्यादा भार लगाएगी ना पृथ्वी पर, इसलिए। इसके कारण क्या होता है? स्वच्छ आकाश होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि वायु जो पवन होती है वो कैसे चलती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो जहां उच्च दाब होगा वहां से वायु चल जाएगी, और जहां निम्न दाब क्षेत्र होगा वहां वायु वहां से, देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से यानी ठंडे उच्च दाब क्षेत्र से वायु बहेगी, और जहां निम्न दाब होगा वहां की ओर जाएगी। क्योंकि जहां से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है ना, वहां से वायु जो वहां पर कुछ थोड़ा खाली क्षेत्र हो जाता है, तो उसको भरने के लिए भारी वायु वहां पर आ जाती है। तो ये चीज बातों को समझिए पूरा। क्रियाकलाप, अगले सप्ताह होने वाले मौसम के परिवर्तनों को लिखिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों पर नोट लिखिए। तो आपको ये स्वयं करना है बच्चों, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भूमध्य रेखा से, देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। उत्तर ए, सूर्य से आने वाली, देखिए, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा इसमें बच्चों कि ताप आतपन है क्या, क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा बच्चों। देखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इसलिए घटती है क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते तापमान घटता जाता है। ठीक है, तापमान घटता जाता है। वो क्यों घटता जाता है? क्योंकि आतपन घटता जाता है। और आतपन क्यों घटता जाता है? क्योंकि, है ना, वो जो होता है गर्मी, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है आ, वो पृथ्वी ध्रुवों की ओर जाते जाते कम रोक पाती है ना बच्चों, इसलिए। प्रश्न 2, गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है? देखिए, गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक इसलिए होता है क्योंकि शहरों की जन शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, और वाहनों, फैक्ट्रियों एवं, ठीक है, वाहनों, फैक्ट्रियों में ईंधन की जो खपत होती है वो बहुत अधिक होती है। प्रश्न 3, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है? तो ठंडे क्षेत्रों में उच्च दाब उच्च वायु दाब होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आगे मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।